तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था, एक तो आपका एग्जाम है पावर ग्रिड का, उस पर आप फोकस कीजिए। पावर ग्रिड के लिए आज मैं एमसीक्यू लेके आऊँगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल सिस्टम के भी लगातार चलती रहेगी वीडियो ड्राइव्स के, क्योंकि 5 दिसंबर को शायद आपका एग्जाम है, डिले हो गया, तो तब तक मैं आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चन करा दूंगा। उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, ठीक है, वो है कि रोल ऑफ इंजीनियर्स इन थर्मल पावर प्लांट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने बोला भी था कि मैं आपको इस डिस्कस करके दिखाऊंगा। टॉपिक है रोल क्या होता है इंजीनियर्स का थर्मल पावर प्लांट्स में। थर्मल पावर प्लांट्स जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पावर प्लांट्स होते हैं पूरे इंडिया में। हालांकि पोल्यूशन बड़े कॉज करते हैं, लेकिन इंडिया में जो अप्रोक्सीमेटली 70% इलेक्ट्रिसिटी होती है दैट आर प्रोड्यूस थ्रू दी थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट से प्रोड्यूस होती है प्रेजेंट टाइम्स में, ठीक है। तो अब ये रोल क्या होता है इंजीनियर्स का थर्मल पावर प्लांट्स में, क्या रोल होता है, कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल होती है थर्मल पावर प्लांट्स के लिए। देखिए, थर्मल पावर प्लांट्स जो है ना हमारे इंडिया में, वो जनरली स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तीनों में डिवाइड है, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट होता क्या है, जनरेशन सेक्शन होता है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, और या फिर एक सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी भी हो सकती है। जैसे समझिए जरा, आपने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का नाम सुना होगा, दैट इज यूपीआरवीएनएल बोलते हैं इसको। हरियाणा में एचपीजीसीएल नाम सुना होगा, इसको बोलते हैं हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। एचपीजीसीएल का नाम सुना होगा आपने। ये एचपीजीसीएल, ये यूपीआरवीएनएल जो है, ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जनरेशन सेक्शन है, यानी कि थर्मल पावर प्लांट्स हैं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। एनटीपीसी सुना होगा, नेशनल थर्मल इलेक्ट्रिकल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी बोलते हैं इसको। आरआरबी एनटीपीसी नहीं, आरआरबी एनटीपीसी तो नॉन इंजीनियर्स का एग्जाम हो गया, ठीक है। जो दिल से इंजीनियरिंग करते हैं, जिनके अंदर दिल होता है इंजीनियरिंग का, वो ऐसी कंपनियों में भी काम कर देते हैं। महारत्ना इसको बोलते हैं, नेशनल थर्मल इलेक्ट्रिकल पावर कॉर्पोरेशन, ये भी ड्रीम जॉब होती है। इसका भी फॉर्म आता है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, डिप्लोमा ट्रेनी का फॉर्म आता है इसका, और बीटेक होल्डर्स को ये ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसको खौफजदा एग्जाम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं गेट, ठीक है। और गेट जो होता है उसमें जनरली 100 में से सिर्फ 22 या 25 नंबर कट ऑफ जाती है, और उसमें सिर्फ 22 या 25 नंबर भी सिर्फ और सिर्फ 15 से लेकर 12% लड़के ला पाते हैं। तो हिंदुस्तान का इंजीनियरिंग में सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है गेट, और ये उसी के थ्रू लेती है महारत्ना, एनटीपीसी, ठीक है, नेशनल थर्मल इलेक्ट्रिकल पावर कॉर्पोरेशन। और एचपीजीसीएल हो गया, मध्य प्रदेश में एमपीपीजीसीएल हो गया, यानी मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जहां पे भी पावर जनरेशन वर्ड लगता है ना प्लेन्स के अंदर, नॉर्मली जो प्लेन एरिया होता है, हिल्स की मैं बात नहीं कर रहा, हिल्स में हाइड्रो हो जाता है, ठीक है। प्लेन एरिया के अंदर जनरली अभी भी प्रेजेंट टाइम में थर्मल पावर प्लांट ही डील कर रहे हैं। तभी मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ये बनाया कि ये रोल क्या होता है, ठीक है। क्योंकि जब आप रोल समझेंगे तभी तो आप पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई कर किसके लिए कर रहे हो आप भाई? अपने रोल के लिए। आपने करना क्या है, अब कोई रोल बताता नहीं है आपको, कोई आपका रोल मॉडल नहीं है, कोई आपको बताता नहीं है, तो इसलिए आपका इंजीनियरिंग से इंटरेस्ट भाग जाता है, ठीक है। तो रोल पता होगा तो आप पढ़ेंगे, रोल ही नहीं पता होगा तो आप पढ़ेंगे क्यों, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया यूपीआरवीएनएल हो गया, एनटीपीसी हो गया, एचपीजीसीएल, एमपीपीजीसीएल, रिलायंस प्राइवेट होल्डर है थर्मल पावर प्लांट में, और टाटा के भी थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, आपको पता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब जब इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट्स में जनरेट होएगी तो वहां पे इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होएगी, क्योंकि बुद्धिमान कौन होते हैं? इंजीनियर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोड्यूस करेगा? इंजीनियर्स। आर्ट्स और कॉमर्स वालों में, बीएससी वालों में इतनी बुद्धि नहीं ना होती, तभी उनको नॉन टेक स्टूडेंट्स कहा जाता है। आपको क्या बोला जाता है? टेक्निकल स्टूडेंट, बिकॉज यू आर अ टेक्नोक्रेट, यू हैव द पावर। दिमाग होता है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे को पता होता है कौन सी चीज कैसे चलती है, कौन सी मशीन कैसे चलती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ब्रांचेस कौन सी एलिजिबल होती है। थर्मल पावर प्लांट में क्या जनरेट होएगी? इलेक्ट्रिसिटी। अब थर्मल पावर प्लांट में अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होएगी तो इसके जो मेन इंजीनियर्स होंगे, जो बैकबोन इंजीनियर्स बोलते हैं, कोर के, वो हमारे पास होंगे। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल और दूसरा मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की सबसे ज्यादा चीजें होती है थर्मल पावर प्लांट में, क्योंकि ये कोर होते हैं, हार्ट होते हैं, ये दिल है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो है ना, वो दिल है थर्मल पावर प्लांट का। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बिना थर्मल पावर प्लांट जीरो है, कैंसिल कर दो उसको। तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल थर्मल पावर प्लांट्स का दिल हो गया। उसके बाद एक ना अजीब सी ब्रांच, नाम भी नहीं सुना होता, ठीक है, वो भी एलिजिबल होती है यहाँ पे, ठीक है। अजीब सी कौन सी? अच्छा, पड़ोसियों को बोल लो ना, जैसे पड़ोसी को बोलते ना
भाई कौन सी इंजीनियरिंग कर रहा है? इलेक्ट्रिकल। तो पड़ोसियों को पता होता है इलेक्ट्रिकल, सबने नाम सुना होता, तो वो बोलते हैं ऐसे करके, अच्छा जी बहुत अच्छी है, सरकारी नौकरी लगती है, ठीक है। अच्छा उनको बोल दो ना आस पड़ोस के बंदे को, भैया बीटेक किससे कर रहा है? मैकेनिकल से। या डिप्लोमा किससे कर रहा है? मैकेनिकल से। तो उनको लगता है हाँ भाई बड़ी ट्रेड है, बुद्धिमान वाली, और नाम भी सुना होता है, पड़ोसी ऐसे करते हैं। लेकिन कोई बंदा कहता है ना बीटेक किससे कर रहा है, डिप्लोमा कैसे कर रहा है? इंस्ट्रूमेंटेशन से। तो बंदे कहते ये कौन सी पढ़ाई कर रहा है भाई तू, ठीक है। पर इंस्ट्रूमेंटेशन वालों को भी डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, बड़ी ऑड ब्रांच है, बहुत कम कॉलेजेस में होती है, और होती भी नहीं है, रखते भी नहीं है, ठीक है। स्कोप ही नहीं है तो रखेंगे क्यों? पर कई कई जगह स्कोप होता है। देखो ऐसी नल्ली ब्रांचों से पढ़ के ना आपको तो यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि ये है नल्ली सी ब्रांच। नल्ली ब्रांच में होंगे बच्चे कम, और कम बच्चे होंगे तो कट ऑफ भी कम जाती है, और इंस्ट्रूमेंटेशन की सबसे कम कट ऑफ जाती है यूपीआरवीएल में, एनटीपीसी में सबसे ज्यादा पीएसयूज में एलिजिबल है ये नल्ली सी ब्रांच, ठीक है। कहते नहीं हो यार इंस्ट्रूमेंटेशन से था, दोस्तों को तो लग भी गया, क्यों? ब्रांच नल्ली है, ऑड है, ठीक है। बाहर बोलने में भी बेइज्जती सी महसूस होती है, भाई यार डिप्लोमा किससे कर रहा है? इंस्ट्रूमेंटेशन से, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन से फिर पड़ोसी कहते हैं वो ये कौन सी ब्रांच है, ठीक है। तो ऐसी नल्ली ब्रांचें भी एलिजिबल होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स यानी कि यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो इनको फायदा उठाना चाहिए, ठीक है। आप इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको तो फायदा उठाना चाहिए इसका, क्योंकि ये नल्ली ब्रांच है, इसको कोई रखता नहीं है, ठीक है। तो इसको अगर कोई रखता नहीं है तो कम कॉलेजों में होंगी तो बच्चे भी कम होंगे, तो कंपटीशन भी कम होगा, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन भी यहाँ पे एलिजिबल होती है, ठीक है। उसके बाद बेचारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो होते हैं, भैया हमारी तो जॉब ही नहीं आती। इंस्ट्रूमेंटेशन वालों इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का एक वो होता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रिकल वालों को अपने से ज़्यादा ऊपर मानते हैं, वो कहते हैं यार इलेक्ट्रिकल में तो बहुत सारी जॉब्स आती है, हमारे लिए तो जॉब ही नहीं आती, ठीक है। वो कमेंट्स आते हैं ना, सर जी इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है, तो भैया इलेक्ट्रॉनिक्स यूपीपीसीएल में तो बहुत कम आती है, लेकिन यहाँ पे एलिजिबल रखते हैं उसको, आती है इलेक्ट्रिकल के साथ आती है यहाँ पे वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी होती है। और सिविल तो भैया हर जगह ही, सिविल तो एक ऐसी ब्रांच है ना, कोई ब्रांच किसी डिपार्टमेंट में होना हो, सिविल घुसेड़ रखी होती है, कहीं भी घुसेड़ी होती है ये, ठीक है। ये तो आएगा ही आएगा, सिविल तो कहते हैं वो वाली ब्रांच है, मृत्युंजय ब्रांच है। इलेक्ट्रिकल भी मृत्युंजय है, सिविल भी मृत्युंजय है, ठीक है। ये तो सिविल तो भैया कहीं भी घुसा देते हैं इसको, तो ठीक है। तो इसने तो होना ही होना है, ठीक है। बट मेन थिंग यहाँ पे, वैसे तो सिविल का सबसे मेन डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी होता है, पर बाकी जगह भी घुसाई हुई होती है। बाकी थर्मल पावर प्लांट मेन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का होता है, ठीक है। अब समझिए जरा कि थर्मल पावर प्लांट्स में रोल क्या होता है एक इंजीनियर का, ठीक है। तो इतने सारे इंजीनियर्स को रिक्रूट करने की क्या जरूरत पड़गी, सिर्फ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से ही क्यों नहीं चलाया गया थर्मल पावर प्लांट? पहले तो बताता हूँ। देखिए थर्मल पावर प्लांट जो भी हमारा रन होता है, ठीक है, उसमें सबसे मेन क्या चीज होता है? सबसे मेन चीज होता है जनरेशन सेक्शन। उस जनरेशन सेक्शन के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? बॉयलर होगा, टरबाइन होगा, इकोनोमाइजर होगा, एयर प्रीहीटर होगा, ठीक है। ये सब टर्म्स आपने पढ़ी हुई है इंजीनियरिंग में, ठीक है। एयर प्रीहीटर होगा, ठीक है, चिमनी होगी, ठीक है, फीड वाटर हीटर होंगे, ड्राफ्ट्स होंगे, ठीक है। ये जो बॉयलर, टरबाइन, इकोनोमाइजर, एयर प्रीहीटर, चिमनी, फीड वाटर हीटर, ड्राफ्ट्स वगैरह जितने भी होते हैं ना, ड्राफ्ट के लिए भी एक मोटर चाहिए होती है अगर हमें आर्टिफिशियल ड्राफ्ट बनाना है। तो भैया इन सब का जो मेंटेनेंस होता है ना, सब कुछ रख रखाव देख राख, ये होता है भैया मैकेनिकल इंजीनियर्स के अंडर। यूपीआरवीएल में जिस भी मैकेनिकल इंजीनियर की जॉब लगेगी ना, तो वो इन्हीं सब की देख रेख करेगा, ठीक है। अब देख रेख बच्चे कहेंगे कैसे करेंगे, क्या हम वहां पे जाके करेंगे? वो बताता हूँ क्या शिफ्ट में कौन सा करता है, कंट्रोल रूम वाला और जनरल शिफ्ट का कौन सा होता है। बॉयलर, टरबाइन, इकोनोमाइजर, एयर प्रीहीटर, चिमनी, फ्री हीटर, ड्राफ्ट्स हो गए, ड्राफ्ट फैन हो गए, और साथ ही ड्राफ्ट फैन ये तो करेगा हमारे पास, ये तो करेगा हमारे पास, इसको मिटा देता हूँ, ये तो समझ ही आ गया होगा सबको। तो ये इकोनोमाइजर, एयर फ्री हीटर, ड्राफ्ट्स, ये जितने भी हैं इनकी देख रेख करेगा मैकेनिकल, ठीक है। अब फिर इलेक्ट्रिकल वाले का क्या काम है, इसमें लिख देता हूँ, ये मैकेनिकल का हो गया, ठीक है। मैकेनिकल वाले ये काम देखते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल वाले क्या काम देखते हैं? इलेक्ट्रिकल वाले थर्मल पावर प्लांट में क्या होते हैं, जब जनरेशन होती है ना, तो अल्टरनेटर्स वहां पे लगे होते हैं, ठीक है। जैसे अल्टरनेटर्स हो गए,
ठीक है। जनरली कौन से होते हैं, नॉन साइलेंट पोल टाइप्स, ठीक है। अल्टरनेटर की मेंटेनेंस, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल वाला डील करता है अल्टरनेटर से, ठीक है। और टरबाइन को ग्रिड से जब सिंक्रोनाइज किया जाता है, टरबाइन टू ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के ही हाथ में होती है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेटर हो गया, नॉन साइलेंट पोल, टरबाइन। उसके बाद जो हमारे पास थर्मल पावर प्लांट में एक ट्रांसफार्मर अलग अलग टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं जनरेशन ट्रांसफार्मर, ठीक है, जनरेशन ट्रांसफार्मर जो इलेक्ट्रिसिटी को 11 केवी में जनरेट करेंगे। दूसरे ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर्स भी होते हैं यहाँ पे, उनकी भी मेंटेनेंस करनी होती है आपकी। अब ये ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, थर्मल पावर प्लांट को ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए एक अलग से ट्रांसफार्मर दिया होता है, उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर, जो थर्मल पावर प्लांट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी भी देख रेख इलेक्ट्रिकल वाले को करनी पड़ती है। तो इलेक्ट्रिकल वाला अल्टरनेटर, नॉन साइलेंट पोल, टरबाइन टू ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन, जनरेशन ट्रांसफार्मर, ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर करता है थर्मल पावर प्लांट के अंदर, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है स्विच यार्ड सेक्शन। स्विच यार्ड सेक्शन जो है सारा का सारा वो मेंटेन होता है किससे, इलेक्ट्रिकल के अंदर। तो ये रोल होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का थर्मल पावर प्लांट में बेसिकली, ठीक है। अब बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हो गया, अब बात करते हैं थोड़ा सा ठीक है, वर्ड नोट कर रहा है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, नल्ली सी ब्रांच कहीं नहीं होती, ठीक है, तो इसको भी रखते हैं, ठीक है, इसको भी रिक्रूट कराते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स को क्या काम करना पड़ता है, आप देखेंगे थर्मल पावर प्लांट जो बना होता है ना, उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन भी बहुत रोल प्ले करती है, ठीक है। अब सुनो जरा इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर का क्या काम होता है। देखिए क्या होता है जब मान लो थर्मल पावर प्लांट में हम बॉयलर में वाटर को गर्म कर रहे हैं, ठीक है, और वो स्टीम में तब्दील हो रहा है, ठीक है। तो बॉयलर में वाटर जब गर्म होता है ना, बॉयलर में वाटर जब गर्म होता है तो वो बॉयलर में वाटर जब गर्म होता है ना, तो वो होता है उसकी जो आउटपुट होती है। पता कैसे चलता है कि इतना टेम्परेचर आएगा, थर्मोकपल की वजह से। और थर्मोकपल क्या है, एक इंस्ट्रूमेंटेशन का, मतलब हम भी थर्मोकपल पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल वाले, पर हम जरा सा ही पढ़ते हैं उसको मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स का काम होता है इंस्ट्रूमेंट को ही बड़ी बारीकी से पढ़ना, डिटेल में, ठीक है। तो वो जो थर्मोकपल होता है ना, वो कैसे अलाइन होएगा, उसकी जो मेंटेनेंस होएगी, क्या होएगी, वो सारा का सारा ना इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स देखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सेंसर्स और ट्रांसड्यूसर्स भी लगे होते हैं, सेंसर्स भी लगे होते हैं, ट्रांसड्यूसर्स भी लगे होते हैं, ट्रांसड्यूसर्स भी लगे होते हैं थर्मल पावर प्लांट में। सेंसर्स का देखना, ठीक है, ट्रांसड्यूसर का देखना, सेंसर्स ट्रांसड्यूसर लगे होते हैं थर्मल पावर प्लांट में, ठीक है। सेंसर लगा होगा, ट्रांसड्यूसर लगा होगा, ठीक है। और जो हमारे पास इक्विपमेंट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन के इक्विपमेंट्स जो होते हैं, वो सब देखना इनका काम होता है, ठीक है। और जो थर्मल पावर प्लांट का कंट्रोल सिस्टम होएगा ना, कंट्रोल इंजीनियरिंग हो रही होगी जो थर्मल पावर प्लांट में, वो भी इनको ही देखनी पड़ती है। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर को ज़्यादा काम नहीं है, पर ठीक ठाक है, सेकेंडरी एम्प्लॉयज है क्योंकि, तो यही सब करेंगे। सेंसर, ट्रांसड्यूसर, थर्मल पावर प्लांट, थर्मोकपल जो है वो सही से टेम्परेचर इंडिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा, जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन वर्क होगा वो ये करेगा। बाकी इलेक्ट्रिकल वालों का तो ऊपर ये सारा लिखा ही हुआ है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का वहाँ पे काम क्या होता है, आजकल जो पावर प्लांट्स है ना, वो नई टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। जैसे कि डीसीएस आ गया, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम्स, ठीक है। नेक्स्ट पीएलसी हो गया, स्काडा हो गया, ठीक है, मैटलैब, ठीक है। देखो पीएलसी स्काडा पे जो काम, मतलब पीएलसी स्काडा को देखना,
जैसे पीएलसी स्काडा पे कोई स्ट्रक्चर चल रहा हो, उसको देखना अलग चीज़ होती है, लेकिन उस पीएलसी स्काडा सिस्टम में अगर खराबी आती है ना, तो उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ठीक नहीं कर पाता, उसको ठीक कर पाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा डिटेल में पढ़ा होता है। ठीक है, डीसीएस, पीएलसी स्काडा, मैटलैब, माइक्रो प्रोसेसर्स, ठीक है, ठीक है, इस टाइप के जो सब्जेक्ट पढ़े होते हैं ना, VHDL एक्सेट्रा, ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम्स, इन सब की एप्लीकेशंस भी होने लग गया थर्मल पावर प्लांट्स में, तो उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स को एक्स्ट्रा रिक्रूट किया जाता है। ठीक है, और बाकी सिविल इंजीनियर्स का जो काम होता है जनरली थर्मल पावर प्लांट्स में, वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे ज़्यादा होता है। ठीक है, सिविल इंजीनियर्स का काम जो होता है थर्मल पावर प्लांट में, सिविल इंजीनियर का रोल होगा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे, थर्मल प्लांट पे। ठीक है, दूसरा रोल क्या होता है सिविल इंजीनियर्स का? कॉलोनी मेंटेनेंस, सबसे मेन। कोई भी थर्मल पावर प्लांट में अगर आपकी जॉब लगेगी, चाहे वो एनटीपीसी का हो, चाहे वो यूपीआरवीएल का हो, चाहे वो हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन एचपीजीसीएल का हो, उसमें कॉलोनी मस्ट प्रोवाइडेड होती है एम्प्लॉयज़ को, और वो जो कॉलोनी का मेंटेनेंस करता है वो सिविल इंजीनियर ही करता है यूपीआरवीएल के अंदर। ठीक है, सबसे मेन। तो कॉलोनी मेंटेनेंस में भी जो लगती है वो इसी की लगती है, साथ में न्यू कॉलोनी कंस्ट्रक्शन। अब इसका एग्जांपल देता हूँ, मान लो कोई न्यू कॉलोनी कंस्ट्रक्ट करवानी है, ठीक है, रेजिडेंशियल कॉलोनी कंस्ट्रक्ट करानी है किसी थर्मल पावर प्लांट को, ठीक है, तो वो थर्मल पावर प्लांट क्या करेगा, सिविल इंजीनियर्स को कहेगा एस्टिमेट बनाओ इसका, कैसे बनेगी, कितने कमरे होने चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सारा का सारा सिविल देखेगा। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आया होगा, मोटिवेट किया होगा। ठीक है, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगर पसंद आता है। धन्यवाद।